वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर एटा में आयोजित प्रबुद्ध समागम कार्यक्रम में शामिल हुए उत्तर प्रदेश के शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने आज पहलगाम आतंकी हमले और उसके जवाब में भारतीय सेना द्वारा की गई एयर स्ट्राइक पर बड़ा बयान दिया है। मंत्री ने कहा कि आतंकियों को जिस कड़ी कार्यवाही की जरूरत थी उसे अंजाम देकर हमारी सेना ने पूरे देश की भावनाओं का सम्मान किया है। पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकी हमले में 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई है, जिससे पूरे देश में आक्रोश फैल गया था। इस पर मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि आतंकियों ने धर्म पूछकर लोगों को मौत के घाट उतारा और अब सेना की जवाबी कार्रवाई ने उन्हें करारा सबक सिखाया है। देखिए, मुझे भारत की सेना के ऊपर और भारत की सेना में उन वीर सपूतों के ऊपर जिनके पराक्रम से पूरा देश जिस बदले का इंतजार कर रहा था, भारत में पहलगाम में हुए हमले जहां पे 26 निर्दोष लोगों की जान धर्म पूछ करके आतंकवादियों ने ली और पूरा देश जिससे आक्रोशित था। 15 दिन के बाद में इस घटना के हो जाने के बाद पूरी प्लानिंग के साथ भारत की सेना ने, भारत की सरकार ने जिस तरह से पाकिस्तान में आतंक के ठिकानों पर हमला किया है, 9 अलग अलग जगहों पे ये आतंकवाद को एक करारा जवाब दिया है। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अब आतंकवादियों के पास में जो बची कुची उनकी ज़मीन भी है, उस ज़मीन को भी अब हम रहने नहीं देंगे और उनसे छीन लेंगे। आज उस वचन को हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने पूरा करके दिखाया है और बिना किसी सिविलियन के, यानी कोई ऐसी रिहायशी इलाके पे पाकिस्तान में भारत की सेना ने हमला नहीं किया है। किसी आम व्यक्ति, निर्दोष व्यक्ति की जान पाकिस्तान में नहीं गई है। जो भी आतंकी या आतंकों के ठिकाने थे, उन ठिकानों को चिन्हित करके 9 अलग अलग स्थानों पे भारत की सेना ने हमला किया है और आतंकवाद को, पूरे देश ही नहीं पूरे राष्ट्र को, एक आतंकवाद को भारत की सेना ने आज जवाब देने का काम किया है। मैं भारत की सेना और भारत की सेना के पराक्रम को हृदय से नमन करता हूँ। मंत्री संदीप सिंह ने इस दौरान विपक्ष पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब देश गम और गुस्से में था, उस समय विपक्ष घटिया राजनीति कर रहा था। कांग्रेस नेताओं ने राफेल को लेकर मजाक उड़ाया, नींबू मिर्च तक लगाकर सेना का अपमान किया, लेकिन आज की कार्रवाई ने सबका जवाब दे दिया। देखिए, मुझे लगता है कि विपक्ष जब देश के ऊपर या देश की सुरक्षा के ऊपर भी कोई संकट आ जाता है, उस समय भी राजनीति को करने का प्रयास करते हैं। और जिस तरह से जिस समय में जब देश की सेना बहादुरी के साथ अपनी पूरी रणनीति को बना रही थी और किस तरह से आतंकवाद को करारा जवाब देना है, हमारी सेना के अधिकारी और हमारे शीर्ष नेतृत्व, इस देश के प्रधानमंत्री भी स्वयं हर रोज बैठकों के माध्यम से किस तरह से आतंकवाद को हमें जवाब देना है, उसकी जब तैयारी की जा रही थी, उस बीच में हमारे जितने भी विरोधी हैं और खास तौर पे कांग्रेस के नेता जिनका आपने नाम लिया, उस समय पर भी वे भारत की सेना के पराक्रम को, उनकी बहादुरी की प्रशंसा करने की जगह भारत की सेना के जो भारत ने विमान लिया है राफेल, हम सब लोगों ने उसकी तस्वीर को देखा कि नींबू और मिर्ची को लटका करके किस तरह से उन्होंने भारत की सेना का मजाक बनाने का काम किया। आज भारत की सेना ने आतंकवाद को, पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है और मुझे लगता है कि इस समय पे कोई भी विपक्षी हो, कोई भी सरकार में रहने वाले व्यक्ति हो, जब देश के ऊपर कोई संकट आता है तो मुझे लगता है कि हमें अपनी निजी राजनीति को छोड़ करके, देश के अंदर चल रही बातों को छोड़ करके पूरे राष्ट्र को एक हो जाना चाहिए और राष्ट्र की सुरक्षा के ऊपर हम सब लोगों को एक सुर, एक विचार, एक ही आवाज में बोलना चाहिए। और इस संदेश को आज भारतीय जनता पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने, नरेंद्र मोदी जी ने आज पूरे विश्व को देने का काम किया है। जहां एक और देश की सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार की नीति को लेकर सराहना हो रही है, वहीं विपक्ष की भूमिका पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। पहलगाम हमले का बदला जिस प्रकार लिया गया, उससे एक बार फिर दुनिया को भारत के नए तेवर दिखे हैं।